आज मुझे टेस्ट टेलीग्राम में डाला हुआ टेस्ट सीरीज पेपर 9 मुझे सॉल्व कराना था, लेकिन थोड़ा सा हुआ क्या कि समय कम मिल पाने के कारण आज पेपर वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। और अभी इस समय पे जो हो रहा है वो हो रहा है लगभग 11 बजे रात का। तो मैंने सोचा कि आपको 3 या 5 मिनट के अंदर पे ऐसा कौन सी वीडियो आपके पास दे दूं कि जो आपको जानकारी बहुत ज़्यादा आपके पास मिल जाए। तो हम लोग अगले 3 या 4 से 5 मिनट के अंदर पे ये सीखने वाले हैं कि वर्ग और आयत की संख्या अगर एग्जाम में पूछ ली जाती है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगले 2 या 3 मिनट को ध्यान से देखिएगा कि ये से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास 4 से 5 मिनट के अंदर पे ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले लेते हैं आयत। मान लीजिए आपके पास कोई आयत है, कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास आएगा। एक मान लीजिए आपके पास ये आयत है जिसके आपके पास आमने और सामने की भुजाएं आपके पास क्या होती हैं, बराबर। तो ये कुछ मान लीजिए हमने ले लिया आपके पास एक आयत। अब इसमें ये पूछ लेगा कि आपके पास आयत इसमें कितने हैं। तो बड़ा सीधा सा आपके पास 2 तरीके हैं। पहला टाइप आपके पास कुछ इस लेवल का पूछेगा, एक पूछता है आपके पास सेकंड टाइप। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ये देखना है कि 1, 2 और 3 कितने खाने हैं, 3। और यही यहाँ पर देखना 1, 2 और आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इनको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब ये है कि 3, 2, 5 और आपके पास 6। ध्यान दीजिए, 3, 2, 5 और आपके पास 6। तो इसका जो जोड़ आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 6। और नीचे आपके पास देखिएगा 3, 2, 5 और आपके पास 6, इसका जो जोड़ आपके पास आएगा ये भी आएगा 6। और बस जो आपके पास ये 6 आपको प्राप्त हुए हैं इनका गुणा कर दीजिए। 6 × 6 बराबर आपके पास जो आयतों की संख्या प्राप्त होगी वो कितना प्राप्त होगी, 36। बड़ा सीधा है, सिंपल सा है। आपके पास 1, 2, 3 सो जोड़ दिया, 3, 2, 5 और 1 6। और यहां पर आपके पास जोड़ दिया 3, 2, 5 और आपके पास 6, तो हो गया अपने पास कितना, 36। अब मान लीजिए 4 का उसने पूछा। अगर 4 का आपके पास पूछा होता तो कुछ नहीं करना था, ये हो गया आपके पास। मान लीजिए कुछ ऐसे होता 4, तो आप कहते 1, 2, 3 और आपके पास कितना हो गया, 4। और नीचे आपके पास 4 पूछा होता तो आपको ये करना था यहाँ पर 1, 2, 3 और आपके पास 4। वही सिंपल तरीका, सीधा क्या करते, जोड़ते। तो आप ऐड करते तो आप देखते यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा 6 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 8, 9 और 1 आपके पास कितना हो गया, 10। और यहाँ पर जो आपके पास होगा 4, 3, 7, 8, 9 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 10। इनका जब आप गुणा करते तो आपके पास जो बेटा आपके पास आंसर प्राप्त होगा 10 × 10 बराबर आपके पास जो आयतों की संख्या ज्ञात करते वो कितना होती, 100। सेकंड टाइप तेजी से देखिएगा। सेकंड टाइप आपके पास ये पूछेगा कि अब सवाल ये आता है कि जरूरी तो नहीं ऊपर और नीचे लंबाई और चौड़ाई आपके पास बराबर हो, कि यहाँ पर भी 4 खाने हो, यहाँ पर भी आपके पास 4 खाने हो। तो सवाल बदलता है। देखिए आपने कहा ये मान लीजिए आपके पास खाने हो गए हैं आपके पास 3, ये ले लीजिए 1 हो गया और ये हो गया आपके पास 2। और नीचे हो जाते हैं मान लीजिए आपके पास 4, 1, 2 और 1 और ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास हो गया बेटा 4। ठीक है, कोई नहीं। आपने सेम टू सेम 1, 2 और आपके पास क्या 3। नीचे देखा 1, 2 और 3 कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपने कहा 1, 2, 3, 4 सेम टू सेम, यहाँ पर आपके पास 4, तो वही इसमें करिए, आप इसको ऐड करिए। तो आपने कहा 3, 2, 5 और आपके पास कितना हो गया, 6। और इसको ऐड करिए, आपके पास 2, 1, 3 और 1 6 और आपके पास कितना हो गया, 10। इनका गुणा कर दीजिए तो 10 × 6 बराबर आपके पास जो आयत तैयार होंगे आपके कितने होंगे, 60। इसके ऊपर सवाल आपका कभी नहीं आएगा। आयत में सिर्फ 2 ही टाइप पूछे जाते हैं, एक आपके पास ये प्रथम और एक आपके पास ये सेकंड। बड़ा सीधा है, खाने ऊपर की जोड़िएगा और नीचे आपके पास जोड़िएगा, टोटल क्या करना है, गुणा। इससे परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इस बार यहाँ पर 3 है या यहाँ पर 4 है, या ऊपर की तरफ 4 आते हैं या तो नीचे की तरफ 3 आते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपके पास सीधा जोड़ना है, ऐड करना, दोनों में एक ही तरीका इस्तेमाल है। ठीक है बेटा, अगला 2 मिनट आप देखिए वर्ग की तरफ। वर्ग में तेजी से आपके पास देखते हैं, एक वर्ग में आपके पास मान लीजिए आपके पास वर्ग मतलब आपके पास वह होता है जिसकी आपके पास आमने चारों भुजाएं आपके पास क्या होती हैं, बराबर। ठीक, आपने कहा ओके। अब ये हो गया आपके पास 1, 2 और ये हो गया आपके पास 1, 2 आपके पास 3। चलिए पहले खाने गिनते हैं। प्रथम टाइप है, प्रथम टाइप आपके पास हो गया, ये आपके पास टाइप आपके पास प्रथम हो गया और यहाँ पर आपके पास टाइप हो गया सेकंड। यहाँ पर आपके पास प्रथम टाइप, तो आपने कहा 1, 2 और 3
1 2 और आपके पास कितना हो गया 3 हो गया। ओके चलिए, अब आयत तो है नहीं, आयत होता तो सीधे आपके पास जोड़ देते, तो आप 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 6 और 6 6 का गुणा कर देते, 36 आ जाता। यहां पर बस थोड़ा सा अंतर ये रखिए याद है बेटा कि आपके पास इसका आपके पास रूट हो जाएगा, तो आपने कहा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 2 का आपके पास हो जाएगा, तो आपने कहा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 का आपके पास हो जाएगा, तो आपने कहा कितने का 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 3 3 का 9, 2 दूनी आपके पास 4, 1 एकम 1, तो आपके पास 9 10 11 12 13, और आपके पास जो आयत बन के तैयार होंगे वो कितना बन के तैयार होंगे 14 आपके पास बन के तैयार होंगे। बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा है। जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई आपके पास बराबर हो 1 2 3 1 2 3, तो 3 का रूट, 2 का आपके पास स्क्वायर, 1 का आपके पास स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 दूनी आपके पास 4, 1 एकम 1, और दोनों सारों को आपने जोड़ दिया तो टोटल आपको जो आयत प्राप्त होंगे 14 प्राप्त होंगे। अगला सवाल कैसा पूछेगा, अगला सवाल कुछ ऐसे पूछ लेगा। अब मान लीजिए इसमें 4 होता, आपके पास यहां पर भी 4 1 2 आपके पास 3 4, और यहां पर भी आपके पास 1 2 3 4 होता, तो कुछ नहीं करते, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, और 16 को इसमें और ऐड कर देते, 16 + 9 + 4 + 1, तो आपके पास आयत कंप्लीट हो जाता। एक तो ये है। सेकेंड टाइप बिल्कुल सेम टू सेम, यहां पर लंबाई चौड़ाई अब समान नहीं होगी, तो आपने कहा ये देखिएगा सेकेंड, तो आपने कहा यहां पर खाने ज्यादा होंगे या पर देख लीजिए, देखते हैं, तो आपने कहा ये हो गया, यहां पर आपके पास मान लीजिए हमने आपके पास ये कह दिया, ये है 4 खाने कर दिए हैं, 1 2 और आपके पास 3, और यहां पर 3 ही रखे हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 4 2 3। अब आयत में सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों में एक ही तरीका अप्लाई करना था। वर्ग में आपके पास पहला अगर समान है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यही करना है आपको, उसका वर्ग करिए और जोड़ दीजिए। अगर समान नहीं है, यहां पर आपके पास 4 है, यहां पर 3 है, या नीचे की तरफ 4 खाने हैं, ऊपर की तरफ 3 खाने हैं, तो बस एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, पहले आपको इस दोनों का गुणा, तो आपने कहा 4 गुणा 3 प्लस, फिर इन दोनों का गुणा, तो आपने कहा 3 गुणा 2 प्लस, इसके बाद बेटा आपके पास जो करना है इन दोनों का गुणा, तो आपने कहा 2 गुणा 1। ठीक है, बस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो आपने कहा जो आपके पास जोड़ होगा, तो आपने कहा 12 2 आपके पास 14, जो आपके पास आंसर प्राप्त होगा वो कितना आंसर प्राप्त होगा 20 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 3 गुणा 2 आपके पास, तो बेटा ये हो गया आपके पास, फिर प्लस 2 गुणा 1, सो 2 × 1, 4 3 12 3 दूनी 6 2 एकम 2, और ऐड कर दिया 20। एक बार तेजी से रिपीट करते हैं 1 मिनट के अंदर। आयत कुछ नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4, सो भैया ऐड कर दिया 4 3 7 2 और अब 10, 4 3 7 2 और 10, इनका गुणा कर दिया 100 आयत। लेकिन अगर एक तरफ 1 2 3 और दूसरी तरफ 1 2 3 4, चाहे वो ऊपर हो चाहे 1 2 3 नीचे हो, आपका तरीका वही रहेगा, 3 2 5 और 1 6, और यहां पर जोड़ा, सो अपने पास 10 10 × 6 किया 60, मतलब दोनों में तरीका एक। यहां देखिए वर्ग में 1 2 3 1 2 3 खाने समान है, इसका मतलब यहां पर सबका स्क्वायर कर देंगे, 3 का 2 का 1 का और जोड़ दिया, तो आपके पास आंसर आया कितना 14। यदि खाने समान नहीं है तो सिर्फ ऊपर वाले का मल्टीपल कर देंगे और ऐड कर देंगे, 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 आपके पास 2, और इसको ऐड कर दिया, कितना आया 20। ओके बेटा, मेरी पूरी कोशिश है कि 3 से 5 मिनट के अंदर पूरा सब चीज सॉल्व हो गया। शॉर्ट वीडियो है लेकिन आपको जानकारी बहुत ज्यादा आपके पास इसको देने की कोशिश की गई है। थैंक यू। कल आपका टेस्ट पेपर एग्जाम जो हमने डाला था 9, वो आपका सॉल्व कल हम शूट कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।